करना है। तो आपका जो पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका है जो आपको फॉलो करना है, पहला तरीका ये है कि मैं जब भी कोई भी मैथ का सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा या कोई भी चैप्टर टेस्ट लगाऊंगा, उसमें मैं एक तरीका फॉलो करूंगा। वो तरीका ये है कि अगर 3 लाइन से बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वॉइस वगैरह अच्छे से आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अभी तक आपने मैथ को सॉल्व करने के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ये मेरी आपको गारंटी है कि इससे अच्छा बेस्ट अप्रोच आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी मैथ में स्पीड नहीं बनती है, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाते हो, और अगर आपको मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इन सारी की सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरा नाम अमित है और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि वीडियो में आपको करना क्या है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको नॉलेज नहीं देने वाला हूँ। मैं इसमें आपको कोई नॉलेज नहीं देने वाला हूँ कि मैं आपको कोई नॉलेज देने वाला हूँ। नॉलेज आपके पास खूब भरपूर है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, सब आपको पता है। सारा का सारा आपने सिलेबस पढ़ रखा है, सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मैथ में ऐसा क्या टॉपर करता है, एक टॉपर की स्ट्रैटेजी कैसी होती है, वो मैथ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है जिसकी वजह से उसका अच्छा स्कोर आता है। मतलब कैसे वो अप्रोच होता है, क्या वो बेस्ट तरीका होता है जो आपको अभी तक नहीं पता था, वो हम आज सारी चीज़ें यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ आप विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके तरीके को सुधारेगा। आपका जो भी तरीका होगा, आपका जो भी वे होगा, जिस वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, उस तरीके को ये सुधारेगा, आपके नॉलेज को नहीं बढ़ाएगा। आपके नॉलेज को नहीं बढ़ाएगा, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए नहीं देख रहे हो और आप तरीका सुधारना चाहते हो कि यार ऐसा कौन सा तरीका है जो टॉपर यूज़ करता है, उतने ही नॉलेज पे, जितना नॉलेज आपके पास है उतना ही एक टॉपर के पास है, लेकिन उसके पास तरीका डिफरेंट है, तो मैं उस तरीके की आपको बात करने वाला हूँ कि वो तरीका क्या है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसा आपको करना है। तो आपका जो पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका है जो आपको फॉलो करना है, पहला तरीका ये है कि मैं जब भी कोई भी मैथ का सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा या कोई भी चैप्टर टेस्ट लगाऊंगा, उसमें मैं एक तरीका फॉलो करूंगा। वो तरीका ये है कि अगर 3 लाइन से बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। 3 लाइन से बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको सेकंड गो में करूंगा, सेकंड गो में, अगर 3 लाइन से बड़ा क्वेश्चन होगा तो। दूसरा तरीका मैं अपनाऊंगा, दूसरा तरीका जो मेरा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होगा, मैं किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ूंगा, सिर्फ एक बार पढ़ूंगा। मेरा इतना कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाए कि उस क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या है, और दूसरा मुझे पता चल जाए कि उस क्वेश्चन में आस्क डेटा क्या है, कि उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो मुझे एक ही बार पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ोगे, बार बार उसको रटोगे, क्या दिया है क्या दिया है ये, तो उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है और आपका स्कोर अच्छे से नहीं आ पाता है। तो मेरी बात आपको ध्यान समझिए, अगर आप विद इन टाइम सॉल्व करना चाहते हो, टाइम से पहले सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। ये आपको स्ट्रैटेजी धीरे धीरे बिल्डअप करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है, और आपको ये पता करना है कि उसमें गिवन डेटा क्या है और उसमें आस्क डेटा क्या है, क्या पूछ रहा है। ये 2 चीज़ें आपको आजमानी है। चलिए, अब आगे मैं बताता हूँ आपको। ये आपको 2 मैंने बताया कि पहले 3 लाइन से बड़ा क्वेश्चन होगा, मैं उसको फर्स्ट गो में स्किप करूँगा, सेकंड गो में करूँगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको जो गिवन डेटा है वो एक ही बार में पता करना है, आस्क डेटा एक ही बार में पता करना है। चलिए, 2 चीज़ें अभी आपको फोकस करनी है, और दोनों चीज़ें, अब बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊँगा कैसे आपको करना है, कैसे आपको नहीं करना, वो क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊँगा। तो आप आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये मैंने चैप्टर टेस्ट खोल रखा है CHCL का, CHCL मॉक टेस्ट सीरीज़ का मैंने चैप्टर टेस्ट खोल रखा है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मैं आपको नॉलेज नहीं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका सिखा रहा हूँ। चलिए, तो मैं कोई भी चैप्टर टेस्ट खोल लेता हूँ, कोई भी, मान लीजिए कि चलिए मैं 17 नंबर खोल लेता हूँ, डिस्काउंट और मार्क प्राइस, ये वाला मैं खोल लेता हूँ। चलिए, मैंने इसको खोलता हूँ। इसमें मैं आपको बता दूँ, टोटल देखिए 20 नंबर का है, आपको दिख रहा होगा। 8 मिनट का है, 20 नंबर का है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी मैंने सेलेक्ट कर ली है, और मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, देखिए मैं कैसे अप्रोच रखता है मेरा, कैसा मैं सॉल्व करता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली बताने वाला हूँ। एक सेकेंड, ठीक, रेडी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है,
ठीक है। 20% देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है, मैं इसको तुरंत करूंगा, फर्स्ट गो में करूंगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फर्स्ट गो में इस पूरे क्वेश्चन को करने का प्रयास करूंगा। कह रहा 20% का डिस्काउंट, तो मैं इसको 20% का डिस्काउंट नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे क्या पढ़ना है? इतने परसेंट का डिस्काउंट, मुझे वो नंबर नहीं पढ़ना है। याद रखना, आप कैसे भी पढ़ोगे, यदि डैश परसेंट यानी इतने परसेंट की छूट किसी भी वस्तु को विक्रय मूल्य इतना हो जाता है तो अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको पढ़ना है। देखो 20% का डिस्काउंट कुल मिला के दिया हुआ है और विक्रय मूल्य हो रहा है, यानी कि 80% की वैल्यू दी हुई है 1792। मैं इसको 8 से काटने का प्रयास करता हूँ तो 8 दूनी यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 8 चौको 32 हो जाएगा, 1 यहाँ पर था 10 से गुणा हो जाएगा, 2240 आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको तरीका बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। पहला तरीका कि आपको इतने परसेंट का इतना दिया है, ऐसे पढ़ना है, डायरेक्ट उस नंबर को नहीं पढ़ना है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 लाइन का है, मैं इसको पहले गो में करूँगा। यदि किसी बैग का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से डैश परसेंट यानी इतने परसेंट अधिक है, उस पर 18% का छूट दिया जाता है तो लाभ क्या है। यानी वही चीज़ है कि आपको मार्कअप दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट पूछ रहा है, तो आपको पता है सक्सेसिव होता है दोनों। 25% यहाँ पर दिया, 18% यहाँ पर दिया है, इसका सक्सेसिव आप निकाल लीजिए तो 18 पंच 90 यहाँ पर हो जाएगा, हासिल यहाँ पर 9, 18 दूनी 2.5 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट गो में करने का प्रयास करूंगा। एक योजना में इतने से इतना समान प्रकार की वस्तुओं के समान अंकित मूल्य के बाद छूट प्रदान करती है, डिस्काउंट पूछ रहा है, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है। एक ही बार में आपको समझना है, आपको एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, मेरी बात को समझिए। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 हो रहा है, तो इसका मतलब 1 की छूट यहाँ पर दी जा रही है, टोटल 6 के समान पर 1/6 क्या होता है, देखते ही आप आंसर बता सकते हो। आपको नॉलेज है, नॉलेज मैं आपको नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है 3 लाइन का, मैं पहले ही गो में इसको करूँगा और मुझे नंबर नहीं पढ़ना है कि मैं नंबर पढ़ने लगूँ, नहीं। एक खिलौने का क्रय मूल्य डैश है यानी कि इतना है, इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, यानी पहली बार मुझे पता चल गया कि इसका मार्क प्राइस पूछ रहा है, ताकि 5% की छूट, यानी मैं 5 नहीं भी पढ़ता तो भी चल जाता, दुकानदार को इतने परसेंट का लाभ होता है। यानी डिस्काउंट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूले पर सवाल को रखना है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एमपी सीपी और या प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट यही होता है यहाँ पर। तो एमपी यहाँ पर हो गया, सीपी हमको 210 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 90% का, तो यहाँ पर 119 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मैं 5% का डिस्काउंट, मतलब हो जाएगा 94, 19 पना 95, 5 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, 420। अब मैंने कहा 21 दूनी 42, अब आप बहुत सारे लोग पूरा गुणा करने लगेंगे, 420 है यार, ये तो 42 है, यहाँ पर 0 नहीं आया, अरे हटाओ, हमें 42 से मतलब, आगे बात करते हैं। चलिए देखिए मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। हालांकि मुझे आ जाएगा लेकिन मैं नहीं करूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन पहले हम निपटाएंगे। 7 2% की क्रमिक छूट कितनी होगी भाई, पता है, सक्सेसिव यहाँ पर होगा, 7 2 9 होता है, 7 2 यहाँ पर 14 होता है, 8.6 यहाँ पर घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं नहीं करूँगा आगे, यहाँ पर इसको भी नहीं करूँगा, इसको भी मैं नहीं करूँगा, इसको पहले करता हूँ। यहाँ पर लिखा है इतने रुपये का मार्क प्राइस है और 15% की डिस्काउंट है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 85% के बराबर होगी। 12 में 85 का गुणा कर दूंगा, 12 पंच 60, 12 अट्ठे 96, 102। अब देखो मैंने 102 बोला, मैंने 0 नहीं बोला, मुझे इस 0 से मतलब ही नहीं है, 102 मुझे ढूंढना है, 102 मेरा आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मेरे कितने हो गए, कितने बचे, 4 मेरे बचे हुए हैं जो मैंने आंसर नहीं किए हैं। एक बार 5वें नंबर पर आते हैं। सेल के दौरान 50 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 78% छूट पर और 100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 18% की छूट पर दी जाती है। मैं इसको डायरेक्ट डेटा नहीं भी पढ़ता तो भी काम मेरा चल जाता। सेल के कारण उसने कितने रुपए की बचत की, यानी उसके पास कितना डिस्काउंट मिला, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 50% है, 78% का डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 39। चलिए, और यहाँ पर देखा है 100 और 100 यहाँ पर 8, यानी कि 8 9 8 17 47%। ये सब आपको पता है, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ तरीका बताने वाला हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। आगे से क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर कह रहा है इतने रुपए का मार्क प्राइस है और इतने रुपए का डिस्काउंट है और इतने रुपए का लाभ है, तो इसका जो है सीपी निकालिए। डायरेक्ट है, वही अपना क्वेश्चन के ऊपर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई साहब, 3225 यहाँ पर कर सकते हो। मुझे सीपी फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मेरा 130 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 80। 0 0 मैं आप कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 13 से पूरा काटूंगा तो 13 दूनी 26, 13 5 65 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ये देखो अब मैंने कहा फिर से वही बात, 25 अट्ठे 200 कहा, लेकिन 00 फिर से एक्स्ट्रा आ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा से कोई मतलब ही नहीं, मुझे 200 फाइंड आउट करना है बस। आगे बढ़िए, चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है हमारे पास, मनप्रीत दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहक को स्वेटर की बिक्री पर इतने और इतने % की क्रमिक छूट देता है, समतुल्य छूट क्या है। अरे सक्सेसफुल निकालना है, आसानी से हो जाएगा, तो आपको पता है कैसे हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड से कैसे करना है, ठीक है। 12 और 8 कितना होता है, 20 यहाँ पर हो जाता है, 12 अट्ठे 96, 9.5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1904। 1904 आया, लेकिन 0.0 अपने आप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर यही बस रह गया हमारे पास। एक बेडशीट का अंकित मूल्य इतना है,
ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, इतने इतने की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। सीपी यहाँ पर कितना है 10 5 15 यहाँ पर हो जाएगा, 0.5 घट जाएगा, 14.5% हो जाएगा। 5 से गुणा आप कर सकते हैं, 50 25 14 75 73 73.5 घटा देना है 500 में, तो कितना आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। 73 77 आप देखो मेरे पास अभी देखोगे आप 2 मिनट 2 और 20 सेकंड का टाइम बचा हुआ है और मेरे लगभग वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। और मुझे ऐसा पता है कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं जो क्वेश्चन मुझे फंसा सके, मेरे सारे क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे करना है, ये आपका बेस्ट तरीका होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है, फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको इस 3 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही बार वाले क्वेश्चन को फर्स्ट गो में करना है, सेकंड गो में बाकी कठिन सवाल को करना है। दूसरा आपको है कि जब एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे तो इसके बाद एक ही बार पढ़ने के बाद आपको गिवन डेटा पता हो जाना चाहिए और आपको क्या फाइंड आउट करना है वो पता हो जाना चाहिए एक ही बार पढ़ने से। ये एक बार में नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब और कुछ बताने को है नहीं, चलो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ कितना मेरा स्कोर आया। ठीक है, कितना आया भाई, ये देखो मुझे पता था कि देखो 20 आउट ऑफ 20 है, फर्स्ट रैंक है, क्लियर कट ऑफ है, सब आप पता है, टेक्स्ट बुक का है, CHSL का है, देख लो भैया। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने आपको जब समझाया, आपको बताया, तब मैं इसको 2 मिनट पहले सॉल्व कर पाया। अगर मुझे समझाना नहीं होता, बताना नहीं होता, मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व करता, तो ये निश्चित तौर पर 5 मिनट में पूरे क्वेश्चन निपट जाते और पहले भी निपट जाते और मेरे पास सफिशिएंट टाइम बच जाता। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इसका सेक्शनल टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, CHSL का सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाया जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, मैथ में कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, अगर आप और ऐसे ही सेशन चाहते हैं सो प्लीज़ डू कमेंट, मैं आपको सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, जय माता दी।